नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा ऐसी स्ट्रेटजीज़ या ऐसे तरीके, मेथड, टेक्निक के बारे में जिनकी मदद से हम बच्चे में फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपसे चर्चा करूँगा ऐसे सबसे अच्छे तरीकों के बारे में जिनकी मदद से हम बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स को बेटर कर सकते हैं, उन्हें लर्न करा सकते हैं और उनकी डेवलपमेंट को आसान कर सकते हैं। फाइन मोटर स्किल्स वो होती हैं जिसमें शरीर की बहुत छोटी छोटी मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, जो उनके कोऑर्डिनेशन से काम किए जाते हैं, एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उन्हें फाइन मोटर एक्टिविटीज़ या फाइन मोटर स्किल्स का पार्ट समझा जाता है। जैसे उंगलियों का इस्तेमाल करना, हैंड्स का इस्तेमाल करना, आइज़ का इस्तेमाल करना, जो कि बहुत बारीक तरीके से काम करने में जो बच्चे के लिए हेल्पफुल होता है या किसी भी व्यक्ति के लिए हेल्पफुल होता है, उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो बहुत बारीक काम करना होता है, जो बहुत बारीकी से अपना ध्यान, अपनी अटेंशन और अपनी फिजिकल मूवमेंट्स को यूज़ करना पड़ता है, उन एक्टिविटीज़ को करना, उन एक्टिविटीज़ को करने की जो स्किल सीखी जाती है, उन्हें फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। फाइन मोटर स्किल्स के अंदर हमारे जो लिम्स होते हैं, जैसे कि खासकर उंगलियां हो गई, उनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, जिससे कि ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जैसे कि लिखना, किसी चीज़ को ग्रैस्प करना, शर्ट के बटन टाई करना, शू लेसिस बांधना, कपड़े पहनना, कंघी करना, खाना खाना, चम्मच पकड़ना, कोई पेपर से कोई चीज़ बनाना, जैसे कि प्लेन बनाते हैं बच्चे, उसमें उंगलियों का बहुत सटीक इस्तेमाल होता है, जिसके लिए आँखों की, हाथ की, अलग अलग तरीके से जो हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। उनका कोऑर्डिनेशन फाइन मोटर स्किल्स कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसके लिए इन मसल्स में स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत बारीक कंट्रोल चाहिए, कंट्रोल करना भी आना चाहिए मसल्स को, साथ ही साथ डेक्सटेरिटी मतलब राइट लेफ्ट की समझ चाहिए, बैलेंस बनाना आना चाहिए, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये स्किल्स जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, इतनी सिंपल नहीं होती जितना कि शायद सोचने में लगता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो स्किल्स होती हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं और किस तरह से बच्चे को हेल्प किया जा सकता है इन स्किल्स को लर्न करने में इफेक्टिवली, खासकर तब जब बच्चे को किसी तरीके का डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी हो, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो या कोई डिसेबिलिटी हो। उस केस में फाइन मोटर स्किल्स अक्सर अफेक्ट हो जाती हैं, जिस वजह से बच्चा जो है फाइन मोटर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता, स्किल्स डेवलप नहीं कर पाता। तो वहाँ पर ये एक्टिविटीज़ या स्किल्स को डेवलप कराना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बच्चा अपने रोज़मर्रा के काम कर सके जहाँ पर फाइन मोटर स्किल्स की बहुत ज़रूरत होती है। बच्चे की बेटर फंक्शनिंग के लिए फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि फाइन मोटर स्किल्स जो है वो बच्चे की लर्निंग में, बच्चे की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में किस तरह से हेल्पफुल होती हैं और उसकी लाइफ स्किल्स में किस तरह से वो कंट्रीब्यूट करती हैं। ये हमें जानना समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझकर इन्हें बच्चे में डेवलप करने के लिए हेल्प कर पाएँ उसकी। ये जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं ये स्कूल, एकेडमिक्स, प्ले, खेलने की एक्टिविटीज़ और लाइफ की बहुत सारी स्किल्स में हेल्पफुल होती हैं। ये स्किल्स यूज़फुल होती हैं, इनके बिना बहुत सारे काम हो ही नहीं सकते, बहुत सारे लाइफ के फंक्शंस पॉसिबल ही नहीं हो सकते अगर फाइन मोटर स्किल्स ना हो। तो अगर फाइन मोटर स्किल्स डेवलप ना हुई हो, जो कि किसी भी वजह से हो सकता है, बच्चे में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे में मसल्स वीक हैं, बच्चे के लिम्स जो हैं वो ठीक से फंक्शनल नहीं हैं, किसी तरीके की बच्चे की अगर कोई डिसेबिलिटी है जिसमें कि उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती, तो उससे बच्चे को लिखने में, खाना खाने में, चीज़ें पकड़ने में, पर्सनल केयर के टास्क करने में, ड्रेसिंग में, ग्रूमिंग में, कई तरीके की बेसिक लाइफ स्किल्स में उसको बहुत मुश्किल होती है, बहुत डिफिकल्टी होती है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है वो उम्र के हिसाब से सही तरीके से फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे की एजुकेशन और बेसिक लाइफ स्किल्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं, तो आपको बच्चे के स्पेशल एजुकेटर के साथ, बच्चे के पीडियाट्रिशियन जो है, डॉक्टर हैं, उनके साथ इस बारे में डिस्कस करना चाहिए कि बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव कराने के लिए क्या किया जा सकता है। एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट असेस करेगा कि बच्चे की ये जो स्किल्स हैं ये किस लेवल पर हैं, इनका असेसमेंट करके बताएगा कि क्या बच्चे को थेरेपी की ज़रूरत है और क्या बच्चे को थेरेपी से इम्प्रूव कराया जा सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी डिलेड होती है, या कभी कभी क्या होता है कि बच्चे का जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो चल रहा होता है, जिसमें कि पेरेंट्स जो है वो अननेसेसरीली बहुत वरीड हो जाते हैं।
तो कई बार तो बच्चे को किसी थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है। पर कई मामलों में बच्चा डिलेड इस हद तक हो जाता है कि उसको बिना इंटरवेंशन और थेरेपी के ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये जो असेसमेंट है ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट लेता है। स्पेशल एजुकेटर की भी इसमें हेल्प ली जाती है, वो भी बच्चे की ग्रोथ को असेस करते हैं, डेवलपमेंट को असेस करते हैं कि उसकी जो एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस वजह से आ रही हैं, वो लर्निंग ना होने की वजह से हो रही हैं या फाइन मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट ना होने की वजह से हो रही हैं। तो जब एक बार पता चल जाए कि बच्चे की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको थेरेपी से दूर करना है या किसी तरीके की एक्स्ट्रा स्पेसिफिक इंटरवेंशन देनी पड़ेगी जिससे कि बच्चे के अंदर फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हों, एक बार जब ये पता चल जाए तो उसके बाद हम किस तरीके से बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, इस बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आते हैं टॉयज़ और गेम्स। सबसे आसान और सबसे अट्रैक्टिव तरीका है। बहुत सारे खिलौने और टॉयज़ जो होते हैं उनको खेलने से नेचुरली फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। जो इन्फेंट्स और टॉडलर्स के जो टॉयज़ होते हैं वो होते ही इस तरह के हैं जिनको खेलने से अगर बच्चा अप्रोप्रिएट तरीके से उनको लर्न कर जाए, उनके साथ खेलना सीख जाए तो फाइन मोटर स्किल्स भी इंप्रूव हो जाते हैं। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल एज चिल्ड्रन हैं, जैसे 4-5 साल के 6 साल के बच्चे जो होते हैं या इससे बड़े जो होते हैं, उनके लिए बोर्ड गेम्स बहुत यूज़फुल हो सकती हैं, जिनके अंदर छोटे छोटे पीसीज होते हैं जिनको बच्चे को बार बार उठाना पड़ता है, बार बार एक जगह से दूसरी जगह रखना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे जो पीसीज होते हैं जो कि किसी गेम का पार्ट होते हैं, या कुछ पजल्स होती हैं, कुछ ब्लॉक गेम्स होती हैं, लीगो जैसी गेम्स होती हैं, या कुछ ऐसी गेम्स जिसके अंदर की बच्चा जो है वो टर्न्स लेता है एक के बाद एक, कैरम जैसी गेम्स होती हैं, इस तरीके की जो बोर्ड गेम्स होती हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं उनको फाइन मोटर स्किल्स डेवलप कराने में। कार्स होती हैं, ट्रेन होती है जो बच्चे हाथ से ऐसे ऐसे करके चलाते हैं, या खासकर वो वाली कार्स जो रिमोट से कंट्रोल की जाती हैं, जिसमें बच्चे को रिमोट को ठीक से कंट्रोल करने के लिए अपनी फाइन मोटर उंगलियों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, वो भी बहुत हेल्पफुल होती हैं बच्चे को फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करने में। या इसी के साथ वीडियो गेम्स भी हेल्पफुल हो सकती हैं, जहाँ पर बच्चे को किसी मोबाइल ऐप के थ्रू या किसी डिवाइस के थ्रू, प्ले स्टेशन होता है या कुछ ऐसा, जिसपे बच्चे को अपनी फाइन मोटर स्किल्स का मतलब उंगलियों का बहुत प्रॉपर ग्रेस्पिंग का इस्तेमाल करना होता है, वो भी बच्चे को ये स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करती हैं। पर वीडियो गेम्स खिलाते वक्त यह ज़रूर ध्यान रखें कि जो गेम्स हैं वो बच्चे के एज के अप्रोप्रिएट हैं या नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, कॉग्निटिवली साइकोलॉजिकली वो समझ ही नहीं पाएगा गेम्स को और अपने लेवल से डिफिकल्ट गेम्स खेलेगा, तो वैसे ही वो समझ नहीं पाएगा, तो वो अपनी फाइन मोटर स्किल्स भी उसके अकॉर्डिंग डेवलप नहीं कर पाएगा। एक और सबसे इफेक्टिव, सबसे अच्छा और आसान तरीका होता है, जो कि हम अगली कैटेगरी की बात करेंगे, वो होता है ड्राइंग, कलरिंग, पेंटिंग और आर्ट्स। सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चा इनके थ्रू अपनी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप कर सकता है। ड्राइंग के लिए बच्चे को कलर्स का इस्तेमाल करना होता है, उंगलियों से कलर्स को पकड़ना होता है, उनको बहुत बारीकी से कहीं ड्राइंग करते समय अपने ध्यान को, अपनी आंखों को, अपनी कोऑर्डिनेशन को यूज़ करना होता है, बहुत बारीकी का काम करना होता है जिसमें बहुत प्रिसीजन चाहिए होती है। कलर्ड पेंसिल्स हो गई, वाटर कलर्स हो गए, या किसी भी टाइप के जो कलर्स जो बच्चा यूज़ कर सकता है या करता है, वो सारी की सारी जो है कलरिंग के पूरे प्रोसेस में, ड्राइंग के पूरे प्रोसेस में वो सब फाइन मोटर स्किल्स ही डेवलप करती हैं। स्केचिंग हो गई, पेंसिल से कुछ ड्रॉ करना हो गया, हर चीज़ बहुत फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ करती हैं। तो ये अगर बच्चे को सिखाई जाएंगी, इनके थ्रू अगर सिंपल ड्राइंग्स और सिंपल कलरिंग और पैटर्न से अगर बच्चे को सिखाया जाएगा तो बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स बेटर हो जाएंगी। उंगलियों का इस्तेमाल करना, कोऑर्डिनेशन और ग्रेस्पिंग जो है बच्चे की अच्छी होगी। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा बहुत परफेक्ट ड्राइंग्स बनाए, उसको कोई बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स नहीं बनानी, हमें आर्टिस्ट नहीं बनाना, सिर्फ उसकी स्किल डेवलप करनी है। तो स्क्रिबलिंग जो है वो भी हेल्पफुल हो सकती है। ऐसे रैंडम बच्चे का हाथ चलाना, कलर चलाना, वो भी हेल्पफुल हो सकता है, जिसमें बच्चा कुछ भी रैंडम पैटर्न्स भी बना सकता है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, जो कि तीसरी कैटेगरी है फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करने की, वो है ओरिगेमी। कागज़ की चीज़ें बनाकर फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करना। जैसे बच्चे बहुत कॉमनली प्लेन बनाते हैं, कश्ती बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं, बर्ड्स बनाते हैं, कुछ एनिमल बनाते हैं, या कोई और ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक कागज़ का नहीं, जिसमें मल्टीपल पेपर्स का इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें पेपर्स को पेस्ट भी करना पड़ सकता है। ऐसी चीज़ें जब बनाना बच्चा सीखता है तो उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती ही हैं, क्योंकि पेपर को फोल्ड करना, पेपर को तरीके से किसी शेप में कन्वर्ट करना, फिर पेपर को किसी जगह पर लोकेट करना, उसको अटैच करना,
फिर उसके बाद उसका एक डिज़ाइन बनाना, पैटर्न बनाना, ये सारी चीज़ें बहुत प्रिसीजन और फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ करती हैं। ये सब करने में, ये सब सीखने में या खेलने में बच्चा जो है वो फाइन मोटर स्किल्स डेवलप कर लेता है। इसी के साथ पेपर कटिंग की एक्सरसाइजेस कराना भी बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। उसमें कैंची का इस्तेमाल करना बच्चा सीखता है। साथ ही साथ पेपर को कट करना, भले ही या तो बच्चा बहुत सिंपल टास्क से शुरू कर सकता है जिसमें पेपर को सिर्फ कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, या बच्चा बहुत प्रिसीजन से किसी बाउंड्री पे कोई चीज़ अगर ड्रॉ की हुई है तो उसकी बाउंड्री पे उसको बच्चा काटना सीखेगा, तो उसमें भी उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगी, क्योंकि बहुत कोऑर्डिनेशन चाहिए उसके अंदर सक्सेसफुली ऐसे टास्क को करने के लिए। ये चीज़ें रेगुलर कराई जाए, रेगुलर सिखाई जाए बच्चे को, तो बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग भी होती है। बच्चा उनको खेलने में एंजॉय भी करता है, क्योंकि उसको पता है मैं ऐसा काटूंगा तो चीज़ ऐसी ऐसी बनेगी। साथ ही साथ धीरे 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 प्रैक्टिस से बच्चे की स्किल्स भी डेवलप हो जाती हैं फाइन मोटर वाली। तो खेलना भी हो गया, लर्निंग भी हो गई, कोई नई स्किल भी सीख गया और फाइन मोटर स्किल भी डेवलप हो गई। मतलब ओरिगेमी की स्किल सीखना भी तो एक बड़ी स्किल है। बहुत बच्चों को नहीं आती हैं ये स्किल्स। बहुत बच्चों को ओरिगेमी में बेसिक चीज़ें बनाने से ज़्यादा कुछ नहीं आता है। तो अगर आप यूट्यूब वीडियोज़ की मदद से अगर बच्चे को नई नई चीज़ें बनाना सिखाओगे, उसको एक टास्क दे दोगे, सिंपल से डिफिकल्ट टास्क दे दोगे, तो धीरे धीरे बच्चा जब सीखते सीखते आगे बढ़ेगा तो उसमें स्किल्स भी डेवलप हो जाएंगी, ओरिगेमी भी सीख जाएगा और फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप हो जाएंगी। ऐसी ही बहुत सारी गेम्स, टॉयज़, एक्टिविटीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जिससे कि बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो सकती हैं। कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ से लेकर जिसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, लेगो जैसी गेम्स हो गई, ड्राइंग पेंटिंग हो गई, ओरिगेमी हो गई, ये सारी की सारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, प्ले एक्टिविटीज़ हैं, टास्क है, लर्निंग स्किल्स हैं, ये सारे के सारे जब बच्चा करता है, डेवलप करता है, इनमें और ज़्यादा बेटर होने की कोशिश करता है, तो इन सब चीज़ों को करते करते बच्चा फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप कर लेता है और बहुत सी नई नई चीज़ें लर्न भी कर लेता है। अगर आप बच्चे को कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी चलाना सिखाएं, जैसे पियानो, गिटार, ये चीज़ें सिखाना भी बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स को किसी हद तक डेवलप करने में हेल्प कर सकती हैं। तो ऐसी छोटी बड़ी कई सारी एक्टिविटीज़ जो है वो बच्चे के लिए हेल्पफुल होंगी, जिससे कि बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव हो सकती हैं। आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंटरनेट की, यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, जिसमें कि आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बारे में पता चल सकता है जिनकी मदद से आप फाइन मोटर स्किल्स बच्चे में डेवलप करें। बच्चे के डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर के लेवल के हिसाब से आपको कई सारी चीज़ें चूज़ करनी पड़ सकती हैं, सिलेक्ट करनी पड़ सकती हैं। बच्चे की एज के हिसाब से आपको सिलेक्ट करनी पड़ सकती हैं। बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से भी आपको सिलेक्ट करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ छोटी बड़ी कई सारी चीज़ों से भी आप शुरू कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके लिए बहुत गेम्स या बहुत टॉयज़ ही चाहिए, आप घर की चीज़ों से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे एक बहुत सिंपल एक्टिविटी होती है कि दाल और चावल को आपस में मिला लिया जाए और बच्चे को कहा जाए कि उंगलियों का इस्तेमाल करके बहुत ध्यान से चावल और दाल को अलग करो। सबसे अच्छी फाइन मोटर स्किल तो यही है। इसमें बच्चे को ग्रैस्प भी करना होगा, बच्चे को उंगलियों का बहुत सटीक इस्तेमाल भी करना होगा और बच्चे को आई और हैंड कोऑर्डिनेशन भी बनानी होगी। ये सारा का सारा जो एक्टिविटी है ये अपने में बहुत अच्छी बच्चे में फाइन मोटर स्किल डेवलप करता है। या धागा लिया, धागे के अंदर छोटे छोटे मोती खरीद लिए मार्केट से और उनको डालो, एक एक करके उनको लाइन में अरेंज करो, अलग अलग कलर्स के हिसाब से अरेंज करो। कलर की रिकॉग्निशन और उसकी मेंटेनेंस और कोऑर्डिनेशन वो भी बच्चा सीखेगा। तो बेसिक घर की चीज़ों से लेकर टॉयज, गेम्स और बड़े सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ में बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप कराई जा सकती हैं आसानी से। बस प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत है और रेगुलर बच्चे के हिसाब से एक्टिविटीज़ कराते रहने की ज़रूरत होती है। बच्चा सीख जाता है बहुत सारी चीज़ें। फाइन मोटर स्किल्स कई मामलों में बहुत आसानी से डेवलप हो जाती हैं और कभी कभी टाइम लेती हैं। डिपेंड करता है बच्चे के लेवल और बच्चे की प्रॉब्लम के नेचर पर और प्रॉब्लम के सीवियरिटी लेवल पर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ये जानकारी आपके काम आएगी, आपको यूज़फुल लगेगी और आपको एक डायरेक्शन और गाइडेंस लेने में मदद करेगी। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, अपना कोई फीडबैक दें, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें या कोई क्वेश्चन पूछें। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा या उसके रिस्पॉन्स में एक वीडियो बनाऊँगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके लिए ये जानकारी यूज़फुल हो सकती है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसी बहुत सारी यूज़फुल जानकारी के लिए और बहुत सारी गाइडेंस और हेल्प के लिए, जो कि मैं अलग अलग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में देता रहता हूँ।
बच्चों के बारे में या एडल्ट्स के बारे में, दोनों के बारे में। धन्यवाद।